हेलो, आज हम जानेंगे कि कूलिंग लोड एस्टिमेशन कैसे निकाला जाता है किसी रूम का। मान लीजिए एक रूम है, उसका साइज डिटरमाइन करना है कि उस रूम में कितने टन का या कितना कैपेसिटी का एसी लगाना है, तो वो कैसे मालूम चलेगा। तो उसी विषय को लेकर आज हम आए हैं कूलिंग लोड एस्टिमेशन के द्वारा कि कूलिंग लोड एस्टिमेशन से हम कैसे निकाल सकते हैं कि किसी रूम में कितने टन का एसी लगाना है। तो कूलिंग लोड एस्टिमेशन क्या होता है? तो कूलिंग लोड ये होता है कि amount of heat required to remove from the occupied space to maintain a desired temperature by the use of air conditioning or equipment। उसको क्या बोलते हैं? कूलिंग लोड। मतलब एक रूम है, उससे हम हीट को एक 30 डिग्री सेंटीग्रेड रूम का टेम्परेचर है और डिजायर्ड टेम्परेचर चाहिए 16 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अमाउंट ऑफ हीट लगेगा हमको उस रूम को, उस हीट को निकालने के लिए बाय द यूज ऑफ किस एयर कंडीशनिंग या रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट, उसी को क्या बोलते हैं? कूलिंग लोड। तो कूलिंग लोड हम लोग क्यों निकालते हैं? तो कूलिंग लोड हम लोग इसलिए निकालते हैं ताकि हम एसी का साइज को डिटरमाइन कर सकें और बता सकें कि इस रूम के लिए एक एक पर्टिकुलर डायमेंशन के लिए इतना साइज का या इतना कैपेसिटी का एसी एक रूम में लगेगा। इसी को जानने के लिए आज हम कूलिंग लोड एस्टिमेशन का टॉपिक लेके आए हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ एक लेबोरेटरी साइज लेके चल रहे हैं जो 30 मीटर, 20 मीटर और 4 मीटर का है, जिसमें 2 खिड़की है, 2 दरवाजा है और 4 खिड़की है। तो ये 2 दरवाजा आप देख सकते हैं नॉर्थ वॉल में और 4 खिड़की बाकी सारे वॉल में है। जैसे ईस्ट वॉल में हो गए, ईस्ट वॉल में हो गए 4 खिड़की, वेस्ट वॉल में 4 खिड़की और साउथ वॉल में 4 खिड़की। और यहाँ पर डी से जो डोनेट कर रही है 2 डोर है, जिसका डायमेंशन है डोर का 2.5 मीटर इंटू 3 मीटर, जो हो गया 7.5 मीटर स्क्वायर हो गया इसका डायमेंशन एरिया। और विंडो का जो ग्लास विंडो है उसका एरिया हो गया कितना? 3 मीटर स्क्वायर, 2 गुना 1.5। और ये दिया हुआ हमारा इसका टीई टेम्परेचर, इक्विवेलेंट टेम्परेचर। इसका मतलब ये हो गया कि टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द वॉल, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर। जो कंडक्शन और कन्वेक्शन के कारण जो वॉल के बीच में जो हीट ट्रांसफर हो रहा है उसको हम लोग जानेंगे टीई के द्वारा। तो टी का क्या हो जाता है? जैसा कि यहाँ टी दिए हैं TD1 माइनस TD2, तो अब ये TD क्या हो जाता है? तो TD हो गया हमारा ड्यू टेम्परेचर। TD क्या हो गया? ड्यू टेम्परेचर। तो ये ड्यू टेम्परेचर क्या होता है? तो ड्यू टेम्परेचर होता है कि द एयर विदाउट अफेक्टेड बाय द मॉइस्चर। मतलब जो एयर है उस टेम्परेचर को रीड करना है एयर का जो मॉइस्चर से इफेक्ट ना किया हुआ, उसी को क्या बोलते हैं? ड्यू टेम्परेचर बोलते हैं। तो जैसा कि ये 43 दिया हुआ TD1, तो ये बाहर के टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर के, और ये जो 25 है ये रूम के अंदर का टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर। तो ये दोनों का जो डिफरेंस है मेरा इक्विवेलेंट टेम्परेचर को दर्शाएगा, जो कि 18 डिग्री सेंटीग्रेड है। और उसी के आधार पे हम इसका कैलकुलेशन करेंगे और कूलिंग लोड एस्टिमेशन निकालेंगे। तो आइए अब हम कूलिंग लोड एस्टिमेशन को कैलकुलेट करते हैं। तो पहला सोर्स है नॉर्थ वॉल। जैसा कि आप देख रहे हो ऊपर में सोर्स निकालना होगा। सोर्स क्या है? जैसे ये वॉल हो गया, ईस्ट वॉल हो गया, डोर हो गया, ये सब मेरा सोर्सेज है। उसके लिए हमारा ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट निकालना होगा, जो कि कांस्टेंट होता है और ये दर्शाता है हीट ट्रांसफर को, दोनों वॉल के बीच के रेजिस्टेंस का। तो वो रेजिस्टेंस क्या है? कन्वेक्शन और कन्वेक्टिविटी, कितना अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर किया। ये एरिया हो गया, तो एरिया वॉल का लेंगे। ये इक्विवेलेंट टेम्परेचर है, जो मेरा इक्विवेलेंट टेम्परेचर यहाँ से आएगा। और फिर जो मेन लोड फैक्टर के लिए हम लोग को निकालना पड़ेगा वो ये सेंसिबल हीट गेन। मतलब जो कंपोनेंट है लोड का, कूलिंग लोड का, वो क्या है? सेंसिबल हीट गेन है। मतलब इसी से हम पता करेंगे कि सेंसिबल हीट गेन से कितना हीट गेन हो रहा इस विंडो और डोर के द्वारा इस रूम में।
नॉर्थ वाल, पहला सोर्स है नॉर्थ वाल का ले लेंगे, दूसरा सोर्स है हमारा साउथ वाल, तीसरा ईस्ट वाल, चौथा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाल। फिर पांचवा हम निकालेंगे छत का और फ्लोर का। सातवां हम जानेंगे डोर का, जो 2 नंबर में इन नॉर्थ वाल। फिर आठवां हम निकालेंगे विंडो के बारे में। आठवां नंबर है जो विंडो है, जो साउथ वाल पर है, ईस्ट वाल पर है और वेस्ट वाल पर। नॉर्थ वाल पर इसलिए नहीं है क्योंकि नॉर्थ वाल पर 2 डोर दिया हुआ है। यहाँ नॉर्थ वाल पर 2 डोर है, तो विंडो हमारा वेस्ट साउथ और ईस्ट पे है, इसलिए विंडो ये 3 वाल पर निकालेंगे। और तीनों वाल पर क्या है, 4-4 विंडो दिया हुआ है। यहाँ पर ईस्ट साउथ और वेस्ट में 4-4 विंडो है, और सिर्फ नॉर्थ में जो 2 डोर का है, तो इसका अलग निकालेंगे। और जो विंडो है हर एक वाल पर उसका अलग निकालेंगे। तो यहाँ ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट दिया हुआ जो U से डिनोट हो रहा है, ये जो कांस्टेंट होता है। ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जो 2.5 है वाल का, नॉर्थ वाल का, साउथ वाल का, ईस्ट वाल का और वेस्ट वाल का, चारों का कांस्टेंट है 2.5। रूफ का जो दिया हुआ कांस्टेंट 2 है, क्योंकि रूफ सबसे नीचे होता है तो वो हल्का ठंडा होता है, डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ता तो उसमें थोड़ा ठंडा होता है। फिर फ्लोर 3 हो गया। फिर डोर हो गया, डोर जो हमारा है 1.5। साउथ वाल, विंडो जो साउथ वाल पर है 4 नंबर, मतलब 4 विंडो है साउथ वाल पर, जिसका हमारा ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट कितना 6 का है, क्योंकि ये साउथ में है और ईस्ट में और वेस्ट में है। तो इसमें जो ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट सबका कांस्टेंट दिया हुआ 6 लेके चलते हैं। एरिया जैसा कि हम लोग देखे थे कि एरिया कितना है, किसका है, नॉर्थ वाल का। नॉर्थ वाल, तो नॉर्थ वाल में एरिया किसका है, नॉर्थ वाल में क्या है हमारा, डोर है, तो इसका एरिया निकालना होगा। तो डोर का क्या है, एरिया ऑफ डोर कितना, 2.5 इंटू 3 मतलब 7.5। तो यहाँ पर हो गया हमारा पहला, तो इसका वाल का लेंगे, तो वाल का एरिया हो जाएगा हमारा, क्योंकि वाल का लेंथ हो गया और उसका हाइट हो जाएगा जो ब्रेथ हो, तो वही 30x4 हो जाएगा। यहाँ 30x4 कर दिए, तो इसका एरिया हो जाएगा। लेकिन वाल, नॉर्थ वाल में 2 डोर भी है, तो 2 डोर को इसको माइनस करना हो, तो 2 डोर का कितना है 7.5, तो 7.5x2, तो इससे माइनस करेंगे तो 105 आ जाएगा। तो देखिए कैसे आ जाएगा, 30 इंटू 4 -2 इंटू 1 इंटू 7.5 इक्वल टू आंसर। ये गलत आया है, रुकिए 1 मिनट। 30 इंटू 4 -2 इंटू 7.5 इक्वल टू, देखिए 105 आया, जो यहाँ पर 105 है। तो इस तरह एरिया निकालना है, और बाकी सभी का एरिया भी इसी तरह निकालना है। उसी तरह साउथ वाल पे आ जाएंगे, साउथ वाल का भी एरिया इतना हो जाएगा 30x4, और माइनस साउथ वाल पर क्या है मेरा, साउथ वाल पर विंडो है, 4 विंडो है, तो 4x3 एरिया इसका, 4x3 12, 4x3 12, और वाल उधर वाल का 30x4, तो माइनस करेंगे तो 108 आ जाएगा। उसी तरह हर एक वाल का निकाल लेंगे एरिया। हर एक वाल का एरिया निकालने के बाद ये इक्विवेलेंट टेम्परेचर जो दिया हुआ है, जैसा कि हम यहाँ दिखाए थे, TH=TT1 - TT2, तो 18 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हर एक के लिए अलग अलग होगा, 12, 15, 12, 17। तो एक टेम्परेचर हम ले लिए हैं 12, 15, 12, 17, 20, 2.5, 12, 18। अब ये फॉर्मूला पर पुट कर देंगे, जो सेंसिबल हीट गेन फैक्टर हम लोग को निकालना होगा, QS = UATE, तो उस पर हम लोग पुट कर देंगे।
तो कितना आ जाएगा, U के जगह पर हम ले लेंगे ये 2.5 गुना, फिर क्या है A, एरिया कितना 105, 105, फिर क्या हमारा T इक्विवेलेंट टेम्परेचर गुना 12 बराबर, सॉरी गलत हो गया, 2.5 गुना 100 गुना 105 गुना 12, $31.50 जो यहाँ पर दिया हुआ 31.50। तो इसी तरह हम सभी का निकाल लेंगे इसका सेंसिबल हीट गेन, और फिर सारे को हम लोग क्या करेंगे ऐड कर देंगे, जो कि यहाँ पर जो हो जाएगा, जब सारे को ऐड करेंगे तो 44,788 वाट आ रहा, तो वाट आ रहा। तो जब हम 44,788 वाट को किलो वाट में बदलेंगे तो कितना, जब 44.788 किलो वाट, तो हमें मालूम है कि 1 TR इक्वल टू 3.5 किलो वाट, तो 44.788 किलो वाट बराबर कितना, ये निकल जाएगा, निकल जाएगा 788 बटा 3.5 किलो वाट, और ये भी किलो वाट। तो इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, 44.788 डिवाइडेड बाय 3.5 इक्वल टू कितना आ गया, 12.79 क्या हो जाएगा, ये टन है, ये टन है, तो ये हो जाएगा TR, तो x बराबर इतना आ जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 13 TR अप्रोक्स, मतलब कहने का मतलब है 13 TR अप्रोक्स, मतलब हमारे को जो है इतने डायमेंशन को लेबोरेटरी के लिए इतना TR कैपेसिटी का एयर कंडीशनिंग चाहिए। थैंक यू।